Hello बच्चों, let's see this question. Biomagnification refers to A. Rapid growth due to excessive intake of nutrients. B. Increase in population size. C. Decrease in population size. D. Increase in concentration of the non-degradable pollutant as they pass through a food chain. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा है कि बायोमैग्निफिकेशन किसे हम कहते हैं, रैपिड ग्रोथ ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, या इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज को, या डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज को, या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एज दे पास थ्रू द फूड चेन। मींस नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना जब वो पास करें एक मींस एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? की कॉन्सेप्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन ये क्या होता है? ये होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए टॉक्सिन टू accumulate in the food chain by solubilizing with the adipose tissue of the living organism. बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, एक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है और ये टॉक्सिन सब्सटेंस को जब एक लोअर ट्रॉपिक लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म उसे इंजेस्ट करता है तो क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है इन दी फूड चेन में। कैसे? क्योंकि ये अपने आप को सॉल्युबलाइज कर सकता है इन दी एडिपोज टिश्यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है, जब एक आदमी मीन्स जब एक ऑर्गेनिजम्स जो कि एक प्राइमरी कंज्यूमर मैं मान लेता हूं, अगर एक प्राइमरी कंज्यूमर है, ये मान लीजिए एक प्राइमरी कंज्यूमर है, इस प्राइमरी कंज्यूमर को कौन मीन्स इस पर कौन फीड करता है? इस पर फीड करता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर पर कौन फीड करता है? सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करता है एक टॉप कार्निवोर मीन्स टर्शियरी कंज्यूमर हम कह सकते हैं। तो एक प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करता है और उस पे फीड करता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो अगर प्राइमरी लेवल पे एक कंसेंट्रेशन है समथिंग, मान लीजिए मैं डीडीटी का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर डीडीटी एक्यूमुलेट होता है इन द प्राइमरी कंज्यूमर, तो आगे आगे जब हम बढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तब सेकेंडरी कंज्यूमर में ये डीडीटी का कंसेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, इंक्रीजेस, और ऐसा ही डीडीटी का कंसेंट्रेशन और भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा इन दी टर्शियरी कंज्यूमर, इंक्रीजेस। मीन्स यहाँ पे डीडीटी का कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर और यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल में होते हैं वो कम फीड करते हैं एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता कम फीडिंग से। तो सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा फीड करेगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर, और ऐसे ही टर्शियरी कंज्यूमर और द टॉप कार्निवोर जो कि टॉप लेवल में है उसमें कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा इन टॉक्सिन सब्सटेंस का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फीड करेगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि उसका एनर्जी को फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, इस एंटायर प्रोसेस को। तो हमें क्या पता चला, बायो मैग्निफिकेशन हम किसे कहते हैं? इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एज दे पास थ्रू ए फूड चेन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम बाकी सब ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है रैपिड ग्रोथ ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये गलत है। बायोमैग्निफिकेशन में हम इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हम नहीं देखते, यहाँ पे एक्चुअली टॉक्सिन का हमें देखने को मिलता है। मींस टॉक्सिन का जो सॉल्युबलाइजिंग है, टॉक्सिन का जो एक्यूमुलेशन है हमें ये देखने को मिलता है, ना कि न्यूट्रिएंट्स का। सो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज, ये भी गलत है। बायोमैग्निफिकेशन से इंक्रीज इन द पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन साइज का कोई रिलेशनशिप नहीं है।
हाँ, हो सकता है कि बायोमैग्निफिकेशन के वजह से जो कुछ मीन्स पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हम एक्वाटिक एनवायरनमेंट में देखें, अगर हम एक्वाटिक एनवायरनमेंट में देखें, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में यहाँ पे डीडीटी पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो लोअर ट्रॉपिक लेवल होता है सबसे मिनिमम, जो मीन्स माइक्रोस्कोपिक जो जू प्लैंक्टन्स होंगे, तो पहले जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे उनमें डीडीटी का कंसेंट्रेशन कुछ होगा। उसके बाद जू प्लैंक्टन्स के बाद यहाँ पे आ गया हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स पर फीड कौन करेगा? जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स पर फीड कौन करेगा? जू प्लैंक्टन्स पे फीड करेगा हमारा फिशेस, स्मॉल फिशेस। और स्मॉल, ये मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देता हूँ, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस पर फीड कौन करेगा? बिग फिशेस। और बिग फिशेस पर फीड करेगा जो सीगुल। सीगल एक बर्ड है जो कि इन पर फीड करेगा, और यही टॉप लेवल कार्निवोर होता है, टॉप प्रेडेटर होता है इन केस ऑफ द एक्वाटिक एनवायरनमेंट। अगर हम माने ये एक फूड चेन है, तो ये फूड चेन कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन के केस में डीडीटी का कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है, कुछ मीन्स 0.001 समथिंग ऐसा, मीन्स बहुत कम होता है, मीन्स मिनिमम होता है इन दी फाइटोप्लैंक्टन्स। और इसके बाद जू प्लैंक्टन्स में कंसेंट्रेशन डीडीटी का और ज्यादा इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे समथिंग मैं मान लेता हूं, अगर ये एक्स है, तो जू प्लैंक्टन्स के केस में ये करीबन 10 गुना बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है 10x। और ऐसे ही जब तक ये सी गुल तक पहुंचता है, ये अबाउट 10,000 टाइम्स ये इंक्रीज हो गया रहता है। तो ये 10,000x हो जाता है एक्यूमुलेशन, इसका एक्यूमुलेशन पावर इतना ज्यादा होता है। तो डीडीटी एट द टॉप लेवल एक्यूमुलेट हो रहा है। अब डीडीटी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है जो एग शेल को, और जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है इन सी गोल, और इसी वजह से एग शेल बहुत थीन होने लगते हैं सी गोल का। और इसी वजह से क्या होता है, वो हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, और सी गुल का पॉपुलेशन इवेंचुअली घट जाता है। बट ये अफेक्ट कर सकता है, बायोमैग्निफिकेशन अफेक्ट कर सकता है टू द डिक्रीज इन पॉपुलेशन, बट ये इसका डेफिनेशन नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन का एक्चुअल डेफिनेशन है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द non degradable pollutant as they pass through the food chain. Hope you understood this well. Thank you.